हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है IT 2.0 की रिगार्डिंग पूरा बात करने वाले हैं। IT 2.0 के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट में अपडेट आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि IT 2.0 का रोल आउट होना है। उसमें नए बदलाव आए हुए हैं IT 2.0 के तहत। ठीक है, तो रोल आउट होना है। रोल आउट के संबंधित कई सारे मतलब कि लेटर भी जारी किए गए हैं और इसकी जो ट्रेनिंग है वो जो है iGuard पोर्टल पे यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके संबंध में भी लेटर आया हुआ है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा होने वाली, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देते चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे जीटीएस, टीएमटीएस, पोस्टमैन, मेगार्ड, पीएसए, प्रमोशन एग्जामिनेशन, सैलरीशिप, इंडिया पोस्ट, जीटीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1, जीटीएस रोल फ्री ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, IPPB, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, ब्लॉक, दर्पण ऐप, CLC, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल में मिल जाएगी। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है आपको जो है लेटर आया हुआ डाक विभाग के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यहाँ पे जो है लेटर इशू किया गया 7/4/2024 के संबंध में। ये जो है उसी के जो सापेक्ष ये लेटर जो है जारी किया गया। ठीक है, यहाँ पे है रिगार्डिंग हेल्डिंग ऑफ द वेरियस सीनरीज द बिटवीन IT 1.0 एंड IT 2.0 सिस्टम ड्यूरिंग द रोल आउट पीरियड IT 2.0 रिगार्डिंग। कहने का मतलब ये है कि IT 2.0 के रोल आउट के संबंध में ये जो है लेटर जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूरी तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे जो है 2 पेज का लेटर है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के द्वारा यहाँ पे जो है जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि IT 2.0 रिगार्डिंग के रोल आउट अवधि के दौरान IT 1.0 और IT 2.0 प्रणालियों के बीच विभिन्न परिदृश्यों के संचालन के संबंध में यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला नंबर पॉइंट कह रहा है कि IT 2.0 का रोल आउट जो है चरणबद्ध तरीके से होगा। इस चरण के दौरान कुछ सहयोगी IT 1.0 अनुप्रयोगों में काम करेंगे और कुछ कार्यालय IT 2.0 अनुप्रयोगों में काम करेंगे। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि ये रोल आउट जब स्टार्ट होगा, अभी देखिए मुझे ऐसा लगता है जुलाई के आसपास होना है। ठीक है, तो ये रोल आउट होगा तो जो है धीरे धीरे होगा, सबका एक साथ नहीं होगा। कुछ ऑफिसेज में जो है रोल आउट कर दिया जाएगा और कुछ ऑफिसेज जो है पूर्व की भांति ही काम करेंगे। जब इसका जो है रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इन लोगों का रोल आउट होगा। ठीक है, यानी कि जो है कुछ कार्यालय जो है IT 2.0 के अंतर्गत काम करेंगे और कुछ कार्यालय जो है IT 1.0 यानी कि जो अभी चल रहा है उसके अंतर्गत यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, चूँकि इंडिया पोस्ट पूरे देश में काम करता है, इसलिए ग्राहकों और कार्यालयों के बीच डेटा निर्बाध रूप से उपलब्ध होना चाहिए। देखिए, वही चीज़ बता रहा है कि जो है इंडिया पोस्ट जो आपका है, भारतीय डाक है, पूरे देश में काम कर रहा है, पूरे जो है देश के जो है कोने कोने में फैला हुआ है। तो एक बार में रोल आउट होना, एक डेट में, एक समय में रोल आउट होना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे रोल आउट होगा, इससे जो है काम में बाधा नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए CEPT ने IT 2.0 से IT 1.0 और इसके विपरीत डाटा को एकीकृत करने के प्रयास किए हैं, जिसके कारण विकसित डाटा एक्सचेंज तंत्र के आधार पर पूरे देश में काउंटर पर कुछ संचालन निर्बाध रूप से काम करेंगे। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। IT 1.0 और IT 2.0 प्रणालियों के बीच निम्नलिखित डेटा का आदान प्रदान किया जाएगा और डेटा दोनों प्रणालियों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए निम्नलिखित कार्य बिना किसी बाधा किए जा सकते हैं, चाहे कार्यालय IT 1.0 या फिर IT 2.0 प्रणालियों में काम कर रहा हो। ठीक है, पहला है जवाबदेह घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मेल, पार्सल बुकिंग, ट्रांसमिशन, डिलीवरी, EMO, ट्रैक एंड ट्रेस, नगद हस्तांतरण। यानी कि ये सारे काम जब भी रोल आउट होगा तो इस दौरान ये सारे काम में बाधा उत्पन्न होगी, तो ये काम कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। बाकी जो है जैसे ही रोल आउट कंप्लीट होगा वैसे ही तुरंत जो है पुनः जो है ये सारे काम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, रोल आउट के दौरान निम्नलिखित उत्पाद या कार्य IT 2.0 से डाटा प्रवाह CSILT को प्रदान किया जाएगा। IT 1.0 लेखांकन पहलू से उपलब्ध नहीं होगा, जैसे राष्ट्रीय छवियाँ हो गई, COD हो गया, BPSNL हो गया। ठीक है, IPO हो गया, ये सारे जो जितने भी हमारे रहेंगे वो जो है यहाँ पे
IT 2.0 के अंतर्गत यहाँ पे जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका नीचे आओगे तो उपर्युक्त तो उत्पादों के लिए निम्नलिखित कार्यवाही सुझाई गई है। NPS, देखिए NPS से संबंध में बताया जा रहा है कि NPS ऑफलाइन 10/5/2025 से निलंबित रहेगा जब तक भारत भर के सभी कार्यालय IT 2.0 पर जो है नहीं चलेंगे, यानी कि जब तक इसका रोल आउट नहीं कंप्लीट होगा, जब तक जो है ये NPS जो ऑफलाइन वगैरह होता है वो जो है उसका कार्य जो है बाधित रहेगा। ठीक है, ग्राहकों को ऑफलाइन NPS सदस्यता का उपयोग करने की सलाह दी जा सकती है भारतीय डाक की वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाएं। ठीक है, जो भी कर्मचारी NPS मतलब ऑनलाइन करवाना चाहता है तो वो जो है कुछ दिन के लिए रुकेगा, वो जो है ऑफलाइन तरीके से होगा, बाकी अभी जो है बंद रहेगा 10/5/2025 से जब भी रोल आउट जब तक नहीं हो जाएगा तब तक जो है यहाँ पे वो कामकाज पूरी तरीके से बंद रहेगा। BNPL एवं राष्ट्रीय ई-व्हीलर सर्किल एकाधिक बुकिंग कार्यालयों वाले राष्ट्रीय स्तर के बिन IT 2.0 के कार्यरत कार्यालयों को बुकिंग वितरण का एक मैनुअल रजिस्टर बनाए रखना चाहिए तथा समेकित मैनुअल एवं बिल तैयार करने के लिए उसे माह के अंत तक नोडल बिलिंग कार्यालय में जमा करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत करना पड़ेगा IT 2.0 के अंतर्गत। IPO CSI IT 1.0 कार्यालयों में जारी किए गए IPO के लिए भुगतान केवल CSI LT 1.0 या फिर IT 1.0 कार्यालयों में ही किया जाएगा। इसी प्रकार IT 2.0 कार्यालयों में किए गए IPO के लिए भुगतान केवल IT 2.0 कार्यालय में ही किया जाएगा। ठीक है, COD ई भुगतान के लिए जो है CSI और में वैकल्पिक कार्यालय की पहचान तब तक की जा सकेगी जब तक किसी नोडल भुगतान कार्यालय को IT 2.0 में शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जब HO या उससे संबंधित SON बॉस IT 2.0 समाधान के लिए चले जाएंगे तो ऐसी कठिनाइयों में लेखांकन डेटा CSI में प्रभावित होना बंद हो जाएगा। यह लिंक किए गए POA के माध्यम से सीधे PFMS के साथ एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, IT 2.0 सहायता डेस्क में जो है रोल आउट अवधि के दौरान सभी IT 2.0 संबंधित टिकट जिसमें से CBS PAJ IPPB नेटवर्क से संबंधित टिकट शामिल हैं रोल आउट कार्यालयों में IT 2.0 सहायता डेस्क के माध्यम से उठाए जाने चाहिए। हालांकि CSIIT IT 1.0 टिकट CSI सेवा डेस्क के माध्यम से उठाए जाने के लिए रोल आउट पूरा होने तक TCS द्वारा संभाले जाएंगे। रोल आउट पूरा होने के बाद IT 2.0 सहायता डेस्क कार्यभार संभाल लेंगे। सभी IT संबंधित सहायता के लिए काम जो है करना जारी रहेगा। तो ये पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हो। अब देखिए, ये तो रोल आउट की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है इसकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो iGuard पोर्टल है आपका उसमें जो है इसकी ट्रेनिंग जो है उपलब्ध कराई जाएगी। जिस प्रकार अन्य कोर्सों की ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई थी और आप लोगों से करवाया गया था, उसी प्रकार IT 2.0 की जो है IT 2.0 कोर्स की भी यहाँ पे ट्रेनिंग जो है iGuard पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। वो जो है आपका जो है 15/5/2025 तक बोला जा रहा है कि लगभग उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है, कब ट्रेनिंग होगी, कब जो है कोर्स को कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद कब जो है रोल आउट होता है। लेकिन बहुत जल्द होगा क्योंकि सारा जो है लगभग काम सारा कुछ हो चुका है, कुछ ही थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो कि जो है बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद तुरंत रोल आउट होगा और रोल आउट के पहले आपको जो है कोर्स मिल जाएगा ट्रेनिंग के लिए, वो कोर्स आपको करना पड़ेगा तभी आपका जो है रोल आउट होगा। उसके बाद आप जो है रोल आउट के बाद अपना सारा कार्यभार पुनः जो है सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।